नुकसान करने के लिए ऐसे तंत्र मंत्र कराते रहते हैं, जादू मंत्र टोटका भी बोलते हैं इसको। तो ये तामसी है जो दूसरों का नुकसान करने के लिए, दूसरों का नुकसान करने के लिए, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो भी इस प्रकार से पूजा की जाती है, तंत्र किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है दूसरों का नुकसान पहुंचाने के लिए, वो तामसी तंत्र में, तामसी पूजा में, तामसी मंत्र में आता है। 3 प्रकार के तंत्र होते हैं, राजसी, सात्विक और तामसी। दूसरों का नुकसान करने के लिए, कुछ मिलेगा नहीं उनको खुद को भी, लेकिन मेरे को कुछ मिले ना मिले, लेकिन पड़ोसी का नुकसान हो जाए, इस भाव से जो पूजा पाठ तांत्रिक किए जाते हैं, नुकसान किए जाते हैं, जादू मंत्र टोटके किए जाते हैं, वो तामसी यंत्र की श्रेणी में आते हैं। वो पूजा तामसी श्रेणी में आती है। दूसरों का जो नुकसान करने के सोच करके जो किया जाता है, बहुत लोग दूसरों के घर में नुकसान या कुछ भी पूजा पाठ करके चावल तेल कहीं उड़द, इस तरह से कोई सरसों ऐसे मारते हैं पड़ के। और कई इस प्रकार के तांत्रिक भी होते हैं जो दूसरों का भला करने के लिए ही, दूसरों को बुरा करने के लिए ही, हाँ, दूसरों को बुरा करने के लिए ही। अरे यहां तक मैंने देखा है अपनी आंखों से, दूसरों के घर में आग लगा देते हैं, गांव के गौशाला में आग लगा देते हैं। मैं जब छोटा था, 12-14 साल का रहा होगा उस टाइम, 10-12 साल का ही, तो मैंने अपने गांव में देखा था। और एक तांत्रिक ने एक को बता दिया, उसको लड़का नहीं हो रहा था घर में, और उसने उसको आग लगाने को कह दिया। महाराज आग लगाई, मेरे गांव की, मेरे सामने की, मेरे आंखों के सामने की बात है। तब मैं कुछ भी नहीं जानता था, मैं तो पढ़ता था। बाद में पता लगा कि तांत्रिक ने बताया था इसको, हैं, और वो आग लगा दिया। उस आग में पशु भी जल के मरे, और वो एक आदमी को भी बहुत आग लग गई, उसके शरीर के ऊपर भी वो भी जला। लेकिन और पूरा गांव जला था, एक भी घर नहीं बचा था। इतनी तेज हवा चल रही थी जिससे मैं आग लगाई कि सारा गांव को बचा नहीं पाया। सब छप्पर के गांव होते हैं, पूरा गांव जल गया। और मजे की बात यह, सारा उसके घर में सचमुच में लड़का पैदा हो गया। हम तो हैरान हो गए इस बात से, इतना बुरा कर्म किया और लड़का फिर हो ही गया उसके घर। लेकिन वो लड़का भी बाद में मैं देखा, जो जैसा करता है वैसा फल भी मिलता है। फिर जो लड़का पैदा हुआ था, घर में आग लगाने से, जलाने से, गांव जलाने से, वो लड़का भी खुद इस तरह से जल के मरा। फिर तो उसने भी आत्महत्या किया। जैसा फल होता है वैसा ही फल मिलता भी है फिर उसका। ये तामसी तंत्र में आता है, दूसरों का विनाश करने के लिए, या गांव में आग लगाने के लिए, पशुओं को मार देने के लिए, या दूसरों के घर में जादू मंत्र टूट के जो करते हैं। कई बार दिल्ली पे रात को सुबह सुबह देखो तो लाल रंग, सरसों, चना, कोई भी इस तरह के तंत्र मंत्र होते हैं, तांत्रिक जानते हैं उसको। दूसरों का नुकसान करने के लिए जो भी तंत्र मंत्र किए जाते हैं वो तामसी तंत्र में, तामसी श्रेणी में आते हैं। और जो दूसरों का भला करने के लिए या समाज का हित करने के लिए, समाज का भला करने के लिए, ये भी मैंने गांव देहात में भी देखा। जब बारिश नहीं हो रही तो सारे गांव के बच्चे इकट्ठे होकर के, हम उन दिनों की बात थी, तब हम गाय अपने बैल चराने के लिए जाते थे। तो सभी इकट्ठे होकर के, हमको इतना जानकारी भी नहीं थी, इतना ज्ञान भी नहीं था, लेकिन जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग साथ में होते थे, ग्वाले, पशु चराने वाले, वो कहते बारिश नहीं हो रही तो भाई चलो यज्ञ करते हैं। अरे मैंने ये क्या यज्ञ कर लेंगे? कह रहे हाँ। और पूरे गांव में सब ग्वाले इकट्ठे होकर के मांगने जाते थे, भिक्षा करते थे। कोई चावल, कोई आटा, कोई गुड़। गांव में चीनी नहीं होती, गुड़। अब तो चीनी होने लगी, उस जमाने में गांव में गुड़ बहुत होता था। और ये सब करके इकट्ठा उसका फिर रोट बनाते थे। जितनी भी गाय भैंस होती थी उन सबका दूध भी मांग के लाते थे, उसकी खीर बनाते थे, चावल मिलता था। और फिर हवन भी करते थे सब वाले मिलकर के।
आषाढ़ के महीने में अक्सर ये किया जाता था ज्यादातर। आषाढ़ में अगर जेठ आषाढ़ में बारिश नहीं पड़े तो सूखा जैसे पड़ जाता, तो पशुओं को चरने के लिए घास भी नहीं मिलता। आप विश्वास कीजिए, वह जैसे आज शाम को हवन किया, भंडारा किया, भंडारे था एक तरह का यज्ञ बोलते हैं उसको, यज्ञ भी बोलते हैं उसको। सब लोग मिल करके भोजन करते थे, साधु संत ब्राह्मणों का भी मान सम्मान करते थे, उनको भोजन कराते थे। और उस समय 100, 200, 500 की बात नहीं, 5 रुपए 2 रुपए की दक्षिणा दी जाती थी, बल्कि 1.25 रुपया दक्षिणा चलती थी। ब्राह्मण को भी हवन करने के 1.25 रुपया। और रात में इतनी जोर की बारिश होती थी, फिर इतनी जोर की बारिश होती थी, हे भगवान, ये मैंने देखा अपनी आंखों से, अपने कानों से, खुद मेरे जीवन का अनुभव है। वो ग्वालों का किया हुआ यज्ञ भी इतना फलता था। उसको सात्विक यज्ञ कहते हैं, उसको सात्विक श्रेणी में रखा जाता है। वो सात्विक पूजा है, सात्विक जो भलाई के लिए, संसार की दूसरों की भलाई के लिए जो किए जाते हैं, जितने भी कर्म होते हैं वो सब सात्विक श्रेणी में आते हैं। और जो दूसरों का विनाश करने के लिए किए जाते हैं तो तामसिक श्रेणी में आते हैं। इसी तरह से स्वयं का भला, या घर में सुपुत्र नहीं हो रहा, उसके लिए जो भी कर्म पूजा पाठ की जाती है, राशि में आता है। खुद का स्वभाव, खुद का ही स्वार्थ है उसमें। घर में संतान नहीं है, उसके लिए जो यज्ञ हवन ताप किया, जाप किया जाता है, पूजा पाठ करते हैं। और उसका भी हमने बहुत बार अनुभव किया है। घर में संतान नहीं हो रही, मेरे साथ भी बहुत बार घटना घटी है, और मैंने बहुत बार किया है। ये क्या, रामचरितमानस का अखंड पाठ, संपद श्रृंगे ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम निज यज्ञ करावा। इस चौपाई का संपुट लगा करके पाठ किया हमने कई बार, और उनके घर में निश्चित ही संतान हो गई। एक बार नहीं, कई बार। तो जो अपने भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो भी पूजा पाठ किया जाता है, जो भी हवन किया जाता है, जो भी अनुष्ठान किया जाता है, तो वो राक्षस श्रेणी में आता है। दूसरों का बुरा करने के लिए जो भी पूजा पाठ या हवन या अनुष्ठान किए जाते हैं, वो तामसिक श्रेणी में आते हैं। और संसार का परहित परोपकार भाव से सबका भला हो, संसार का भला हो, शहर का भला हो, गांव का भी भला हो, दूसरों का भला हो, पशुओं का भी भला हो, पक्षियों का भी भला हो, गाय का भी भला हो, और मनुष्यों का भी भला हो। इस तरह से जो यज्ञ हवन ताप किए जाते हैं, जो यज्ञ किए जाते हैं, तो वो सात्विक यज्ञ में, सात्विक श्रेणी में आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग, क्योंकि बहुत लोगों की ऐसी इच्छा थी, बहुत लोगों ने इस तरह से कहा था कि महाराज इस विषय में कुछ चर्चा करें, तो ये तंत्र से भी तांत्रिकों से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, देख लें तांत्रिक कौन से स्वभाव का है। जो भक्षा भक्ष खाता हो, भक्ष भक्ष जो नहीं खाने का उसको भी खाता हो, विकराल भेष हो, लंबे लंबे नाखून रखता हो, लंबे लंबे बाल रखता हो। अरे बहुत सारे तांत्रिक मैंने से देखे नहाते धोते भी नहीं है, हाँ, वो स्नान भी नहीं करते, उसी में सिद्धि चलती है उनकी। हाँ, तो तामसिक श्रेणी में आते हैं। सुबह उठे, स्नान ध्यान किया, सूर्य को भी जल चढ़ाया, गायत्री का पाठ किया, गायत्री का जाप किया, या रामायण का पाठ किया। इस तरह के जो ब्राह्मण लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो सात्विक श्रेणी में आते हैं। और जो दूसरों का बुरा करने के सोचते हैं, तो आपको बता दिया, वो तामसिक श्रेणी में आते हैं। और जो दूसरों का सबका ही भला करना चाहते हैं, दूसरों के भलाई के हित में कार्य करते हैं, वो सात्विक श्रेणी में आते हैं। और जो अपने लिए सोचते हैं, अपना कार्य बनाना है, भाई घर में हमारे संतान ही नहीं मान लिया, उसके लिए प्रयास करते हैं, उसके लिए पूजा करते हैं, उसके लिए पाठ करते हैं, उसके लिए हवन करते हैं, उसके लिए अनुष्ठान करते हैं, तो वो राजसी श्रेणी में आता है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बस समझने की बात है। और जब तक समझोगे नहीं
तब तक आपको तांत्रिकों से भी डर लगेगा, समझने के बाद नहीं लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हरि ओम आकाशाय पतितोयम यदा गच्छति सागरं सर्वदेवो नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति केशवं कलेशनाशाय दुःखनाशाय माधव श्री हरि पापनाशाय गोविंदाय मोक्षदायकं मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम गुरु वाक्यम सदा सत्यम सत्यमेकम परम पदम अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कर्म भावेन रक्ष रक्ष महेश्वर रक्ष रक्ष महेश्वर रक्ष रक्ष महेश्वर। प्रातःकाले शिवं दृष्ट्वा निशापापो विनश्यति आजनं कृतमध्याह्ने सायाह्ने सप्तजन्मनि मेरुकाञ्चनां चित्वदानां गवाम कोटि सतीरपि पंचकोटि त्वङ्गनामा तत्फलं शिवदर्शनात् हरि ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च धरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम बोलो धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, पाप का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डविच्चे मां भगवती दुर्गाय नमः। नाना सुगंध पुष्पांजलि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मयादतं ग्रहणाम परमेश्वरम। हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।